नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल रीड जी के क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राज्यसभा। ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछ जाते रहे हैं। तो हम बात करें राज्यसभा की, तो अपने देश में संसदीय शासन प्रणाली जो अपनाई गई है उसमें संसद की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण केंद्रीकरण की है। संसद की भूमिका केंद्रीकरण की है। अनुच्छेद 79 में स्पष्ट कहा गया है कि संसद जो है वो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनी है। राष्ट्रपति प्लस दो सदन। कौन कौन से? एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो राज्यसभा जो कि उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। तो आज जो बात हम कर रहे हैं वो राज्यसभा या उच्च सदन की कर रहे हैं। तो हम बात करें, एक बात होगी संसद में 79 के अनुसार संसद जो है तीन से मिलकर बनी है। तीन अंग होते हैं संसद की। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। अनुच्छेद 80 के अंदर स्पष्ट कहा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 सदस्य सभी राज्यों और प्लस दिल्ली और पुडुचेरी या पांडिचेरी जो केंद्र शासित राज्य हैं, प्रदेश हैं, इनसे मिलकर के 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। यानी दो प्रकार की पद्धति है, एक तो निर्वाचन पद्धति है और एक मनोनयन। इसमें राज्यसभा तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 238 है। ये सदस्य क्या है? निर्वाचित होते हैं। और दूसरे जो कि 12 सदस्य जो हैं ये मनोनयन होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 12 सदस्य तो शिक्षा, संस्कृति, कला, साहित्य आदि के अंदर अपने विशेष स्थान रखते हो, उनको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में के लिए मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। तो ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कुल कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो 12 इसमें और 2 लोकसभा में, कुल कितने हुए? 14। और लोकसभा में पूछ लिया जाए तो 2। उसी प्रकार राज्यसभा का उल्लेख संसद अपने किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 80। संसद में कितने सदन होते हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 79। तो अब ये बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करें इसमें योग्यता की कि क्या योग्यता होती है राज्यसभा में पहुंचने वाले सदस्यों की, सांसदों की। तो उनकी आयु कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। 30 वर्ष की आयु उन्होंने प्राप्त कर ली हो, किसी भी प्रकार से पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो और अन्य किसी प्रकार से सरकारी पद पर वो आसीन ना हो। तो ऐसे व्यक्ति क्या हो सकते हैं? अपनी योग्यता रखते हैं और वो राज्यसभा के लिए भाग ले सकते हैं। तो अब हम बात करें या चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यसभा जो कि एक उच्च सभा है, उच्च सदन है, एक स्थायी सदन भी है। कौन सा? ये कि स्थायी सदन है। स्थायी सदन है। स्थायी का मतलब क्या होता है? जो कभी विघटित नहीं होता है, कभी विघटित नहीं होता है। तो मतलब क्योंकि इसमें प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। इसके अलावा कोई भी सदस्य अगर बीच से पद से हट जाता है, किसी भी कारण से, मान लें अपने किसी मृत्यु उपरांत मान लीजिए या अन्य कारण से मान लीजिए इस्तीफा दे देते हैं, तो अपने पद से त्याग पत्र देने के बाद अगर किसी प्रकार से बीच में कोई सदस्य अलग हटता है तो उसके स्थान पर निर्वाचित होने वाले सदस्य का कार्यकाल भी उतना ही रहेगा जो पहले वाले सांसद का है। उसका बचा हुआ काल के लिए ही वो सदस्य निर्वाचित होगा। इसलिए ये एक स्थायी सदन है और इसका कार्यकाल जो है कितने का होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 6 वर्ष का। ये विशेष याद रखें, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। योग्यता में 30 वर्ष की आयु की हमने बात की है।
कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ये कुछ विशेष बात थी। इसके अलावा हम बात करें इसके सभापति की, कि सभापति कौन होता है। तो सभापति जो है उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह किसी भी प्रकार से लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। पदेन सभापति तो होता है किसका, राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति, लेकिन वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अब हम बात करें उपसभापति की। उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो अब हम बहुमत के आधार पर चुना जाता है। अब बात करें हम वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्य कितने, तो वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्य जो हैं 245 हैं, जिसमें से 233 सदस्य जो हैं सभी राज्यों और प्लस दिल्ली और पांडिचेरी से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या वो कितनी है, 233 है। और 12 सदस्य प्लस 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार 245 सदस्य वर्तमान में अपने राज्यसभा में हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250। वर्तमान में कितने हैं, 245। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कितने हैं, 12। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233। तो इस प्रकार अब हम बात करें शक्तियों की। तो विशेष प्रकार से हम बात करें शक्तियों के रूप में, तो राज्यसभा के पास जो विशेष प्रकार की जो शक्तियां हैं, उसमें जैसे हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, विशेष कानून बनाने की बात करते हैं, वो अधिकार इनके पास होते हैं। इसमें 2/3 सदस्यों के द्वारा यानी बहुमत के आधार पर उन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्यसभा के सभी कानून जो हैं उसके अंदर आते हैं, वो 2/3 सदस्य के बहुमत के आधार पर कानून बना सकते हैं। और IAS की आदि बात करते हैं, जो सिविल सर्विसेज है उनमें भी कानून बनाने का अधिकार जो है राज्यसभा के पास है। तो ये कुछ विशेष बातें थी जो आप लोगों के सामने रखी, और उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो कमेंट करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।